ये गलत है, आप सवाल ले रहे हैं अवामी इश्यूज पर, आप सवाल नहीं ले रहे हैं मखसूस एजेंडे पे। आप यहाँ आकर टीचर नहीं है वहाँ 2 महीने हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मैं इस्लामाबाद GB हाउस के बाहर मौजूद हूं। आज वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान यहाँ बुरहान एक्सचेंज के करीब जो हैं गिलगित बल्तिस्तान से तहरीक इंसाफ की आज़ादी मार्च के सिलसिले में जो रैली आ रही थी उनको रोकने के हवाले से और FIR दर्ज करने के हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिटेल वज़ीर आला ने बता दिया कि गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से हमारे ऊपर FIR दर्ज चुकी है। वहीं बेशुमार सहाफ़ियों के सवालात भी वज़ीर आला साहब ले रहे थे। वहीं हमने भी यह गुस्ताखी करने की कोशिश की कि हम अवामी इशूज़ पर सवाल करें, क्योंकि इस वक्त नेशनल इशूज़ पर बात करने से ज़्यादा हमें गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल पर बात करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान बेशुमार मसाइल से दो चार है इस वक्त। तो हमारा बीइंग ए जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी होने के नाते हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल पर यहाँ आवाज़ हक बुलंद कर लें। वज़ीर आला साहब तमाम सहाफ़ियों के, जो नेशनल यहाँ के जो सहाफ़ी हैं, उनके सवालात ले रहे थे, लेकिन वो गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ियों के सवालात लेना गवारा ही नहीं कर रहे थे। सवाल पहले शुरू होते ही तकरीबन 45 मिनट उसकी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस खामोशी से सुनने के बाद हमने सवाल करने की कोशिश की। पहले सवाल से लेकर आखिरी सवाल तक मुसलसल उसके सामने रहने के बावजूद भी उन्होंने इग्नोर करके अवामी इशूज़ के हवाले से सवाल लेने पर उन्होंने कोई गौर ही नहीं किया। हमने भरपूर कोशिश की, हर सवाल के जवाब को भी हमने बड़े गौर से सुना। आखिर तक हमने सब्र किया कि हमारा सवाल ले लें। आखिरी सवाल किसी और सहाफ़ी का लेने के बाद और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करना चाह रहे थे, वही साथ साथ हमने ये भी देखा कि जब सवालात सहाफ़ी कर रहे थे तो मखसूस सहाफ़ी जो इस वक्त उनकी नज़र में तहरीक इंसाफ की भरपूर वो कवरेज भी कर लेते हैं, उसका मौक़िफ़ को तक़वियत भी दे रहे हैं, तो उनके लिए बाकायदा वो स्पेस भी दे रहे थे, सवाल बड़े गौर से सुन भी रहे थे। लेकिन मुसलसल हमें इग्नोर किया गया। आखिरकार अवामी इशूज़ पर सवालात हमें करने थे। जब पे CM साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे आखिरी सवाल सुनने बगैर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म की, तो हमने एहतजाजन अपना सवाल रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की। वहीं उस वक्त उनके कारकुनों ने हमसे उलझने की भी भरपूर कोशिश की, लेकिन हमने उलझना बेहतर नहीं समझा, बल्कि भरपूर हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। अच्छा, मैं सवाल क्या करना चाह रहा था, ज़रा मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा। मेरा सवाल ये था कि अगर मैं वफाक में इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की कभी कभार हमें मुलाकात नसीब होती है, उसकी ज़ियारत नसीब होती है, उनका दीदार नसीब होता है, तो उसका मौके से फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ियों के लिए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जब भी वो GB हाउस आते हैं तो वो सहाफ़ियों को टाइम नहीं देते हैं। उनके बकौल सिर्फ़ और सिर्फ PTV के जो सीनियर एंकर्स हैं, उसके अलावा किसी को वो इंटरव्यू भी देना नहीं चाहते हैं। तो हमने ये मौके से का फ़ायदा उठाते हुए हमने अवामी इशूज़ पर सवाल करना चाह रहे थे। मेरा सवाल ये था कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी जितने भी तालीमी इदारे हैं, वहाँ 2 माह का तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है और 2 माह हो चुके हैं। लेकिन 2 माह गुजरने के बावजूद भी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी स्कूलों में आज भी टीचर्स नहीं है, और उसकी वजह से वो वालिदैन और वो बच्चे ज़्यादा मुतासिर है। वहीं दूसरी जानिब तालीमी इदारों में जहाँ नए टीचर्स अपॉइंट करना तो दूर, बल्कि सियासी असर रसूख के बेस पर जो टीचर्स साबिका हुकूमतों में ग्राउंड एरियाज़ पर गिलगित सिटी या सिकरदू की जानिब अपनी पोस्टिंग करवाने में कामयाब हुए थे, उनको वापस भी नहीं लाया जा सका। हाँ, अलबत्ता तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ही कई टीचर्स सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी पोस्टिंग को गिलगित और सिकरदू मेन सिटी को करवाने में कामयाब हुए, जिसकी ज़िंदा मिसाल डिस्ट्रिक्ट अस्तूर का जो इंटर कॉलेज है, उसकी पिछले हफ्ते एक लेक्चरर ने अपनी पोस्टिंग सियासी असर रसूख जो वज़ीर आला के हल्के के ही हैं, उन्होंने गिलगित करवाने पे कामयाब हुए, और सिकरदू में जो एक अस्तूर के लेक्चरर थे उनको अस्तूर अपॉइंट करवाने की कोशिश की गई है और उन्होंने अपनी पोस्टिंग करवा दिया है। तो हमारा सवाल ये था कि जो सियासी असर रसूख की बेस पर एक तो पोस्टिंग वापस नहीं करवा सके, वहीं आपकी हुकूमत में भी पोस्टिंग हो रही है। और जहाँ तक हेल्थ की अगर बात करें तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान के हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की कमी अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। जो सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके डॉक्टर्स अपनी पोस्टिंग करवाने पे कामयाब हुए थे, उनको वापस उन ज़िलों पे नहीं लाया गया है।
वहीं उन अस्पतालों में अभी तक मेडिसिन भी मुयसर नहीं है उन गरीब लोगों के लिए। सिकरदू मेन सिटी का जो हॉस्पिटल है वहाँ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान 3 दफ़ा विज़िट कर चुका है, लेकिन आज भी वो हॉस्पिटल में सहूलियात नहीं है। मैं ज़रा दूर नहीं जाना चाहूँगा, मैं ज़िला अस्तोर के मेन हॉस्पिटल की अगर बात करूँ तो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने 4 से 5 बार उन्होंने एक्शन लिया है, लेकिन आज भी उस हॉस्पिटल अस्तोर का मेन हॉस्पिटल अस्तबल बना हुआ है। आज भी वहाँ डॉक्टरों की कमी है, मेडिसिन नहीं है, इंतजाम नहीं है। यकीन कीजिए वो लोग पेंडिक्स का एक छोटा सा ऑपरेशन होता है तो धक्के खाकर गिलगित पहुँचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये थे हमारे सवालात। और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में तीसरा सबसे बड़ा इशू इंतज़ामी उमूर का है। आज भी दरहम बरहम में कोई भी इंतज़ामी उमूर नहीं है। जो हर इदारे का, हर डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अपनी मर्ज़ी से छुट्टियाँ कर रहा, हम कह रहे हैं क्यों कर रहे हैं ये। और आखिरी मेरा सवाल ये था कि गिलगित बल्तिस्तान के वुज़रा के दरमियान में शदीद क्लैश पाई जा रही है। ये 2 ग्रुपों में डिवाइड है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये साबित करें। डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे, वो इसी इस्लामाबाद इसी जीबी हाउस में मौजूद हैं। उसके अलावा जावेद मनावा वज़ीर ख़जाना इसी जीबी हाउस में रहते हैं 24 घंटे, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत होना उन्होंने गवारा नहीं किया। उसके अलावा वज़ीर कानून वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होना नहीं चाहा, वो भी इसलिए इस्लामाबाद में मौजूद है। तो कहने का मतलब ये है, ये तमाम इशूज़ हैं, अवामी इशूज़ हैं, जीबी के इशूज़ हैं। हमें चाहिए कि अवाम गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि नेशनल के, क्योंकि ऑलरेडी नेशनल इशूज़ पर बात करने के लिए पूरा पाकिस्तान बैठा हुआ है। बीइंग अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के मसले हल करने के लिए हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, न कि मखसूस सहाफ़ियों से सवाल लेकर खिलेश पैदा करना। ये मुनासिब तरीका नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।